हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और हम अपने चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के पैसेज को कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं पैसेज नंबर 29 क्या कहता है। कह रहा है पोटेंशियोमीटर इज एन apparatus यूज फॉर मेजरिंग द EMF ऑफ ए सेल और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट एक्यूरेटली। बच्चों आपको पता ही है कि जो पोटेंशियोमीटर होता है वो एक ऐसी इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो आपके इंटरनल रेजिस्टेंस को मेज़र करने का काम करती है, आपका EMF निकालती है और EMF को कंपेयर करने का काम करती है। यही है, ओके। और बच्चों आपको एक बात दिमाग में सोचती है कि अगर हमें EMF ही निकालना तो हम वोल्ट मीटर का यूज़ क्यों नहीं करते। सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में यही बनता है। तो मैं आपको बता दूं, जो पोटेंशियोमीटर होता है वो नल मेथड पर बेस्ड होता है। नल मेथड मतलब कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। यानी कि जो उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, अब इंटरनल रेजिस्टेंस है तो जब करंट होगी तभी कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा, लेकिन जब इंटरनल रेजिस्टेंस है लेकिन करंट हमारे पास है ही नहीं, तो इसीलिए जो पोटेंशियोमीटर होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट EMF मेज़र करता है। जबकि वोल्ट मीटर में ऐसा नहीं है। वोल्ट मीटर के अंदर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, करंट भी है, जिसकी वजह से हमें लेस EMF मिलता है जब उसके एक्यूरेट यानी कि जब नो करंट है, यानी कि जब ओपन सर्किट होता है, जब जो EMF होता है उसके कंपेयर में वोल्ट मीटर लेस EMF को मेज़र करता है। क्लियर इतनी बात। तो वोल्ट मीटर में ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियोमीटर में ड्रॉप नहीं हो रहा, इसी वजह से हम प्रेफर कर रहे हैं किसको, पोटेंशियोमीटर को। क्या प्रिंसिपल है कि अगर हम किसी भी वायर में एक कांस्टेंट करंट फ्लो कराते हैं तो जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी लेंथ के। यानी कि आपने देखा V = IR, और जो R है बच्चों वो होता है रो L/A। यानी कि अगर आप देखो तो V = I रो L/A, तो ये V इज़ प्रोपोर्शनल टू L। यही इसका प्रिंसिपल है कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस लेंथ के। और हमारे पास एक होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसे बोलते हैं पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। क्लियर है इतनी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल। द पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर ऑफ लेंथ, देन V इज प्रोपोर्शनल टू L, यानी V = KL। ठीक है। Where K is the potential gradient and potential difference across any portion of potentiometer wire is directly proportional to length of the wire that portion। यानी कि आपके पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्मॉल r = R L1/L2 - 1। इसे भी याद रखना कि कभी इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना पड़ जाए तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करना। क्लियर है इतनी बात, ओके। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो पोटेंशियोमीटर होता है वो नल मेथड पर बेस्ड होता है, जिसकी वजह से उसमें कोई भी ड्रॉप नहीं होता, वो बिल्कुल एक्यूरेट EMF को मेज़र करता है, जो एक्चुअल EMF होता है उस सेल का जब वो ओपन सर्किट है। क्लियर है। Which of the following is true about potentiometer? Its sensitivity is low. It's measure the EMF of a cell very accurately। बिल्कुल सही बात है। जो उसका EMF है सेल का उसको एक्यूरेट मेज़र करता है कौन, पोटेंशियोमीटर। ठीक है। अब कह रहा है करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू ए पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड रेजिस्टेंस 4 ओम। पोटेंशियल ग्रेडियंट देखो बच्चों हमारे पास क्या क्या है, पहले आप इसे सोचें। आपके पास करंट दी हुई है, ठीक। करंट की वैल्यू 1 × 10⁻³ एम्पियर है, चलो अच्छी बात है। और आपके पास जो लेंथ है वायर की वो 4 मीटर है, रेजिस्टेंस भी बच्चों आपका 4 ओम है। तो हमें निकालना है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, तो आपके पास जो होता है K होता है V/L, और V को मैं लिख सकता हूँ IR/L लिख सकता हूँ। I कितनी है, तो I है 1 × 10⁻³ रेजिस्टेंस कितना है 4, और डिस्टेंस कितनी, लेंथ कितनी है 4, तो आंसर आ गया 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। बताओ क्या ऑप्शन हुआ, तो ये हो गया फर्स्ट का, सेकंड का ये। ठीक है। सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज। तो बच्चों सेंसिटिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर आप पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ को बढ़ा दो, अगर आप पोटेंशियोमीटर वायर की जो है लेंथ है उसे अगर आप बढ़ा दोगे तो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि V/L यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका डिक्रीज हो जाता है। K डिक्रीज होगा तभी आपकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी। अब आप देख लो कौन सा ऑपरेशन है, तो आपके पास ऑप्शन आता है डिक्रीजिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द वायर,
बिल्कुल सही है कि अगर उसके पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम क्या कर दें, कम कर दें, डिक्रीज़ कर दें, तो भाई उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब करें पोटेंशियोमीटर इज एन एक्यूरेट एंड वर्सटाइल डिवाइस टू मेक इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स ऑफ ईएमएफ बिकॉज द मेथड्स इन्वॉल्व। अभी मैंने आपको बताया नल मेथड होता है, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं, अ कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। बिल्कुल सही है कि जब गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो ना हो, जिसे बोलते हैं हम नल मेथड। क्या बोलते हैं? नल मेथड, यानी कि कोई भी ड्रॉप नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट द बैलेंसिंग लेंथ इज ए मीटर व्हेन टू सेल्स आर जॉइंड इन सीरीज व्हेन द टू सेल आर कनेक्टेड। अब देखो ये दो सेल हैं, E1 प्लस E2, सही है। E1 प्लस E2 जब दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, और जब दूसरा है कि जब वो दोनों अपोजिट जुड़े हुए हैं, यानी कि आप ले सकते हो E1 माइनस E2। इन दोनों का रेशियो आपका होगा L1 अपॉन L2 का रेशियो। तो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 2E1 माइनस E2। ठीक है इतनी बात। तो देखो 2E1 हमारे पास है और E2 दिया हुआ, तो रेशियो ईएमएफ तो टू सेल्स हमसे पूछा है, तो E1 को उधर ले जाओ और ये भी आपका 2, तो ये आ जाएगा 2E1, ठीक है, माइनस का E1, ओके, इधर हो जाएगा 2E2 प्लस का E2। सही है इतनी बात। तो हमारे पास आ गया E1 अपॉन E2 आ जाएगा 3:1। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया डी, यानी कि हमें दिया हुआ था कि जो बैलेंसिंग लेंथ है वो 8 मीटर है जब दो सेल बिल्कुल सेम, अगले वाले में अपोजिट कनेक्टेड हैं, तब उसकी जो लेंथ है 4 मीटर। और हमें पता है E इज़ प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि E1 और E2 का रेशियो कितना होता है, L1 और L2 ये होता है। और एक बार हमें दोनों को ऐड करना था सेल ईएमएफ को, और एक बार दोनों को डिफरेंस लेना, तो एक बार सेम पोलैरिटी से जुड़े हैं और एक बार अपोजिट पोलैरिटी से। इतनी बात क्लियर होगी। आसान सा पैसेज था, पोटेंशियोमीटर पर बेस्ड था, बढ़िया सा पैसेज, आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, बिल्कुल। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।